सुंदरवन के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति सोनू चिड़ा के साथ रहती थी, लेकिन उसका पति सोनू चिड़ा बहुत ही शराबी और झगड़ालू था और वह आए दिन टूनी चिड़िया से झगड़ा करता था और उसे खूब मारता पीटता था। फिर एक दिन टूनी चिड़िया का पति सोनू चिड़ा खूब शराब पीकर घर आता है और हमेशा की तरह टूनी चिड़िया से झगड़ा करने लगता है। जीना हराम कर रखा है इस कमबख्त ने, हमेशा मुझसे लड़ती ही रहती है और ऊपर से तीन लड़कियों को जन्म अलग से दे दिया है। मैं अब तुम्हारा और इन लोगों का पढ़ाई लिखाई का आगे का खर्च और नहीं उठा सकता। जाओ मेरे घर से, अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इन बच्चों को इतनी रात में कहाँ लेकर जाऊँगी? प्लीज ऐसा मत करो, हमें घर से मत निकालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी नहीं तो कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू इनको कहीं भी लेकर जा। मुझे आज से तुझसे और तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे फिर मारूंगा अभी। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को यहाँ से लेकर। चलो बच्चों, कहीं और चलते हैं, कहीं न कहीं हमें रहने की जगह मिल ही जाएगी। और फिर बेचारी टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। फिर थोड़ी देर उड़ने के बाद टूनी चिड़िया के बच्चे थक जाते हैं और वो अपनी माँ से बोलते हैं कि हम बहुत थक चुके हैं, अब हमसे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जा रहा है। क्या हम थोड़ी देर रुककर कहीं आराम कर सकते हैं? बोलो माँ। हम ऐसे कहीं भी नहीं रुक सकते हैं, हमें उड़ते ही रहना होगा, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना है। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं, तो हमें उड़ते ही रहना होगा। बेटा, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। टूनी का अपना घर ना होने की वजह से वह उस रात एक खाली शौचालय में अपने बच्चों के साथ रहने लग जाती है और पास ही में रह रहे एक अमीर सेठ के घर नौकरी करने लग जाती है, जिससे वह अपने और अपने बच्चों का खर्च आराम से चला लेती थी। फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि सोनू चिड़ा की पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपना खर्च चलाती है और वह एक शौचालय में रहती है। फिर एक दिन मोनू चिड़ा, सोनू चिड़ा का दोस्त, उससे मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि यार तुम्हारी पत्नी तो शौचालय में रहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है उसे देखकर, शराबी बेवड़े कहीं के। ये सब सुनकर उसको अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और वह तुरंत ही अपनी पत्नी टूनी और अपने बच्चों को वापस लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। टूनी मेरी पत्नी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा और ना ही तुमसे कभी झगड़ा करूंगा। ये सब अपने पति के मुंह से सुनता देख टोनी बेचारी मान जाती है और वह अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। फिर वह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं।